देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। देश आज पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। 17 साल पहले आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना का 60 दिनों तक चला ऑपरेशन विजय कामयाबी के साथ खत्म हुआ था। भारतीय सेना ने दोबारा कारगिल पर कब्जा किया था। इस मौके पर कारगिल के द्रास सेक्टर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो वहीं दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे पहले कल श्रीनगर में वॉर मेमोरियल में आर्मी चीफ दलबीर सिंह समेत आर्मी के अफसरों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद अब पहली बार भारत ने लद्दाख से लगी चीन की सीमाओं पर अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने पहली बार लद्दाख में अपने टैंक तैनात किए हैं। इनमें महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब नाम के टैंक शामिल हैं, जो हर पल चीन की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इतनी ऊंचाई पर टैंकों को लाना और उन्हें तैनात करना आसान फैसला नहीं है, खासतौर पर तब जब सर्दियों में तापमान 0 से 40-50 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। ऐसे टेरेन में और ऐसे वेदर में यहाँ पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है और एल्टीट्यूड 14,000 फीट है। यहाँ लाजमी सी बात है कि टैंक के परफॉर्मेंस पे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा ही, लेकिन टैंक के परफॉर्मेंस पे जो हमने फ़र्क पड़ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल दुरुस्त और अच्छे तरीके से करी है। सीआरपीएफ ने कश्मीर हिंसा के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह से लगी चोटों पर खेद जताया है। सीआरपीएफ का कहना है कि वो पैलेट गन का इस्तेमाल बेहद जरूरी हालात में ही करेगा। सीआरपीएफ के डीजी का कहना है कि पैलेट गन की जगह इस्तेमाल किए जा सकने वाले कम खतरनाक हथियारों को लेकर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। Not just the dog training school at Tarawih, but also reorientation programs for them happening at the 3 places in Kashmir. वहीं कश्मीर घाटी में तनाव बरकरार है। श्रीनगर से अनंतनाग तक मार्च निकालने की कोशिश में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को हिरासत में ले लिया गया। हालात को देखते हुए 5 जिलों में कर्फ्यू बरकरार रखा गया है। कई इलाकों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। भारत ने इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से अपने बच्चों को वहां के स्कूलों में नहीं भेजने का निर्देश दिया है। एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान को नो स्कूल गोइंग मिशन वाली कैटेगरी में डाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ते हुए खतरे को देखकर ये फैसला लिया गया है। अधिकारियों से अपने बच्चों को भारत भेजने को कहा गया है। अपने राजनयिक मिशनों के कर्मचारियों और संबंधित नीतियों की समीक्षा करना, जिनमें संबंधित स्थानों के मौजूदा हालात भी शामिल हैं, सभी देशों के लिए सामान्य परिपाटी है। फिलहाल पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों के करीब 50 बच्चे पाकिस्तान में ही पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों की वजह से पाकिस्तान में स्कूल फिलहाल बंद हैं और अगले महीने खुलेंगे। वहीं पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया का कहना है कि ये एक औपचारिक अंदरूनी और प्रशासनिक इंतजाम है और इसकी सूचना 2 महीने पहले मिली थी। इसके अलावा किसी और बात की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। राज्यसभा से इस्तीफे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर निशाना साधा और अपने इस्तीफे की वजह बताई। सिद्धू का कहना है कि उन्हें पंजाब से दूर रहने के लिए कहा गया था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता से घबरा गए हैं, तो एपी ने कहा कि सिद्धू सही वक्त आने पर एपी में शामिल होने का फैसला करेंगे। एपी सांसद भगवंत मान की संसद में वीडियोग्राफी करने के मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की आज दोपहर 3 बजे बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए संसद के सुरक्षा स्टाफ को तलब किया गया है। 9 सदस्यों की कमेटी ने मान को सफाई देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। मान को कमेटी के सामने 28 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। किरीट सोमैया की अध्यक्षता वाली कमेटी 3 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन तब तक भगवंत मान को लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने की सलाह दी गई है। भगवंत मान ने 21 जुलाई को घर से संसद पहुंचने के दौरान होने वाली सुरक्षा जांच का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जो कुछ हुआ है वो इंटरनल है और बाकी भगवंत मान जी ने टाइम मांगा था 3 दिन का, उनको 3 दिन का समय दे दिया गया। जोधपुर हाईकोर्ट ने 18 साल बाद सलमान खान को काले हिरण और चिंकारा शिकार केस में बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि जिन गोलियों से चिंकारा का शिकार किया गया वो सलमान की लाइसेंसी बंदूक से नहीं चलाई गई। कोर्ट में सलमान के वकील ने यह भी दलील दी कि पुलिस और वन विभाग की जिप्सी की सर्च रिपोर्ट में विरोधाभास था। सभी एविडेंस को रिजेक्ट करते हुए, हमारे तर्क को मानते हुए सलमान को दोनों मुकदमों में बरी किया है। सलमान पर 27 सितंबर 1998 को 2 चिंकारा
और 28 सितंबर 1998 को 2 काले हिरण के शिकार का आरोप है। सीजेएम कोर्ट ने सलमान को चिंकारा शिकार मामले में 1 साल और हिरण के शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रेप पीड़ित के अबॉर्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने मुंबई की 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप पीड़ित को अबॉर्शन की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अगर मां की जान को खतरा है तो 20 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद अबॉर्शन की मंजूरी दी है। अगर जान को खतरा है तो कोई टाइम लिमिट नहीं होगा, ना 20, ना 24, ना 26 वीक्स, आखिर तक मतलब 8, 9th मंथ तक आप कर सकता है अबॉर्शन अगर महिलाओं का जान खतरा में आएगा। असम में बाढ़ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से घर और खेत डूब गए हैं और करीब 12.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पानी घुस गया है। कई इलाकों से संपर्क भी टूट गया है। सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में लगी हैं। जापान की राजधानी टोक्यो के नजदीक सागामिहारा शहर में विकलांगों की देखभाल के लिए बने एक रिहायशी केंद्र पर एक शख्स ने चाकू से हमला किया, जिसमें 19 लोग मारे गए और कम से कम 45 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले शख्स की उम्र करीब 26 साल है और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है।